Assalamu alaikum, German Pradesi, with some true truths of life. Who has your back when nobody has your back? What to do when you are there alone and you don't know what to do? Some very painful truths of life. Number one, nobody has your back but your parents, your mother, your parents especially. वाई बिकॉज बाकी सब लोग जो ज़िंदगी में होते हैं वो आपके साथ कंपटीशन में आ जाते हैं, यहाँ तक कि आपके अपने बहन भाई जो है एट सम स्टेज आपके साथ जाके, जब बचपन में तो नहीं लेकिन जब बड़े होते, शादीशुदा बच्चे जब बढ़ने शुरू होते हैं तो किसी पॉइंट पे जाके भाई भाई की आपस में राइवलरी हो जाती है, बहन बहन की राइवलरी हो जाती है, बच्चों को लेके, खामद को लेके, वट एवर डिफरेंट चीज़ों को लेके उनकी राइवलरी हो जाती है। तो लेकिन जो आपके माँ बाप हैं उनका प्यार आपके लिए बेलौस होता है और हमेशा बेलौस ही रहता है। This is the fact of life. Second fact of life is a poor person does not have any friends. Now, this is debatable. I would say yes and no because मैं क्योंकि सारा वक्त people contact पे होती हूँ, तो जो लोग आजकल के ज़माने में, स्पेशली पहले लोगों को नहीं, आजकल के ज़माने में जो लोग हैं उस पर मैं पॉइंट पे बाद में आती हूँ, बट इट कनेक्ट्स द पॉइंट दैट जो भी आजकल के ज़माने के लोग हैं वो आपका स्टेटस देख के आपसे दोस्ती करते हैं, आपका कैरेक्टर देख के नहीं। आई कम टू दिस पॉइंट। इट कनेक्ट्स विद दिस कि आपका जो स्टेटस है उसके साथ जाके लोग दोस्ती कर रहे थे, या आपके जो इनर वैल्यू को क्या कहते हैं, जो आपकी खूबसूरती है, सोल की, जो आपकी रूह की खूबसूरती है उसको नहीं देखते, आपके मुंह की खूबसूरती को देखते। ये ट्रूथ है एक इसको आप जितना मर्जी डिबेट कर लें। जब हम किसी को देखते हैं, मैं मतलब बॉडी लैंग्वेज पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हुई हैं और हम ज़ाहिर ऑब्जर्व भी करते हैं बॉडी लैंग्वेज लोगों की, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत कुछ ऐसी बातें आपके बारे में कह जाती है जो आप अपनी जुबान से नहीं कहना चाह रहे होते। लेकिन ये है कि ये एक इंसानी फितरत है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बुरा कहें, एक इंसानी फितरत है कि इंसान का चेहरा जो है वो पहले कशिश खींचता है और फिर इंसान का जो आपस से मिलते हैं, बात करते हैं तो उसकी इनर वैट, लेकिन इनर वैट को क्या कहते हैं, अंदर की मतलब असलियत उसकी जो है ना। लेकिन उसमें ये भी होता है कि कुछ लोग सिर्फ खूबसूरती को, चाहे वो इंसान अच्छा नहीं भी है फिर भी वो उसकी सिर्फ खूबसूरती को ही प्यार करेंगे, और कुछ लोग होते हैं जो आपकी खूबसूरती से पीछे जाके आपके अंदर की जो आपकी जो रूह की खूबसूरती है उसको देखते। इस किस्म के लोगों से ताल्लुकात बनाना और इस किस्म के लोगों को दोस्त बनाना और इस किस्म के लोगों को अपने अहबाब में शामिल करना जो है वो सही डिसीजन होता है। खूबसूरती तो ढल जाती है, लेकिन जो अंदर की रूह की खूबसूरती है वो कभी भी नहीं ढलती, बल्कि उजड़ती जाती है आगे, जैसे जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे जाता है। यही वजह है कि लोग आजकल की ज़िंदगी में पैसे को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं लोगों के बजाय। पहले ये होता था कि लोगों से प्यार होता था और जो चीज़ें थी उनका इस्तेमाल होता था, अब लोगों का इस्तेमाल होता है और पैसे से प्यार है। दुनिया थोड़ी उलट गई है, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड आई एम हियर टू सोसाइटी टॉक्स का मतलब ये है कि रियलिटी ऑफ लाइफ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देके जाएगा, और इसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह तो ये है कि अल्लाह जो है वो जब देखता है कि आप इंसान से प्यार कर रहे हैं, उससे अगर आप अल्लाह को निगलेक्ट करें, दैट इज़ कि अगर आप उस इंसान के लिए अपनी नमाज छोड़ दें, अगर आप उस इंसान के लिए अपना मज़हब छोड़ रहे हैं, आप मज़हब से दूर जा रहे हैं, तो अल्लाह आपको किसी भी तरीके से उस इंसान से इतना दुख तकलीफ देगा ताकि आप अल्लाह की तरफ वापस चले जाए। बिकॉज अल्लाह कभी भी ये नहीं चाहता कि आप किसी की वजह से अल्लाह को छोड़ दें, क्योंकि आपकी आखिरत ख़राब हो जाती है ना उससे। इसलिए सच जो है, सच बहुत आसान होता है, लेकिन सच को दूसरे इंसान को समझाना कई दफ़ा बहुत मुश्किल होता है। ज़रूरी नहीं हमेशा, लेकिन कई दफ़ा दूसरे इंसान को सच समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सच को समझाने के लिए सच को पहले खुद समझना और सच को पहले खुद अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझसे किसी ने कही थी, एंड आई थॉट आई विल मेंशन इट हियर। इट सेज कि व्हेन यू आर हैप्पी यू एंजॉय द म्यूज़िक, बट व्हेन यू आर सैड यू लिसन टू द लिरिक्स। और यही बात है, लिरिक्स को आप सुनते हैं और ये होता है अल्फाज, एक गाना कई दफ़ा होता है, गाने आप सुन रहे होते हैं, आप म्यूज़िक बड़ा अच्छा आप इंजॉय करें, लेकिन जब आप उदास होते हैं और आप बैठते हैं और आप उस गाने के लिरिक्स सुनते हैं तो आपको समझ आती है कि उसमें शायर क्या कह रहा है, एंड देन इट टचेस यू रियली। ये होता है, दिस इज़ द हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ। यू ओनली अंडरस्टैंड म्यूज़िक व्हेन यू रियली हर्ट।
एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन है कि जिंदगी आपको दो चीज़ों पे डिफाइन करती है. एक चीज़ ये है योर पेशेंस व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग. सेकंड इज योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग. ये दो चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगी में आपको डिफाइन, अपने आप को खुद अंडरस्टैंड करने के लिए, या अपने आप को खुद जो है वो देखने के लिए कि आप किस पॉइंट पे हैं ज़िंदगी में. अपने आप को देखिए कि आपके पास जब कुछ नहीं था तो आपकी पेशेंस कितनी थी, और आपके पास है तो आपका एटीट्यूड कैसा है. ये आपको खुद डिफाइन करेगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं. लोग कहते हैं कि जी लोग चेंज हो जाते हैं, अमीर होकर लोग चेंज हो जाते हैं. आई डोंट बिलीव इन दैट, एंड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट डोंट बिलीव इन दैट. लोग बदलते नहीं हैं अमीर होके, लोग अपना असली चेहरा सामने ले आते हैं. जब आपको किसी को हज़रत अली का फरमान है, इफ आई एम नॉट वेरी बैडली मिस्टेकन, कि अगर आपको किसी को आजमाना है तो उसको इज्जत दे के देखिए. और जब आप किसी इंसान को इज्जत देंगे तो उसके दो रिएक्शंस होते हैं. एक है कि वो उसमें एरोगेंस आ जाएगी, और दूसरा ये है कि वो हम्बल हो जाएगा. जो इंसान हम्बल हो जाएगा वो सही है, जो एरोगेंस में चला जाएगा, अकड़ जाएगा, वो इंसान जो है वो सही नहीं है. तो ये भी इंसान को आजमाने का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है जो हमें हमारे प्यारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बताया था. These were a few lemons that life throws at us. Till then, Chaman Pradesi, Majid Suruk.